नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष शुक्ला आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है अगस्त क्रांति। जी हाँ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो अंतिम लड़ाई जिसने भारत में जमी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला के रख दिया। तो बिना समय गंवाए चलिए बढ़ना चालू करते हैं और जानेंगे अगस्त क्रांति का संपूर्ण इतिहास एकदम डिटेल से। आज से लगभग 76 साल पहले भारत में ज़बरदस्त उथल पुथल थी और तभी करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया और उसका शुभारंभ कर दिया ये कहें। और भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी थी। और आखिरकार इस आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को भारत आज़ाद करना ही पड़ा। अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी महान लड़ाई थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। जी हाँ, डेट याद रखिएगा कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और 1 अगस्त 1942 को, ठीक है, उससे पहले इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालिया टैंक में हुई। इसमें कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। सबकी एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज्य। इस मौके पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को लगता था कि उन्हें भारत की मदद चाहिए, इसलिए जब उन्होंने मदद मांगी तो हमारे नेताओं ने इसके बदले आज़ादी की मांग की। इस पर तो वो तैयार नहीं थे और विश्व युद्ध का खतरा भारत पर भी मंडराने लगा था। अतः इसको लेकर हमारे नेताओं व जनता में जो क्रोध था या जो उबाल का भाव था वो अंततः अगस्त क्रांति के रूप में दिखाई पड़ा। गांधी जी के भाषण ने जनमानस पर एक जादू सा कर रखा था। जनता जो है नए जोश, उमंग, उत्साह, साहस, संकल्प, आस्था, दृढ़ निश्चय के साथ आत्मविश्वास से एकदम भरी हुई स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में व कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के किले में रखा गया था। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। फिर भी कई राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। इनमें क्रांतिकारी अरुणा आसिफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में तिरंगा लहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया था। तभी से इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आम जनता से ही कई नेता सामने निकल कर आए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुंबई में उषा मेहता व साथियों ने कई महीनों तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। लोगों ने सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना चालू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत गांधी जी ने ही की थी, लेकिन कई नेता जैसे राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद इसके समर्थन में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि इस समय यह आंदोलन किया जाए। गांधी जी अहिंसावादी थे, पर यह आंदोलन अहिंसक नहीं हुआ। नेताओं के जेल जाने पर जनता ने इसको अपने तरीके से आगे बढ़ाया, जिससे यह आंदोलन कभी कभी हिंसक भी हुआ। पटना के विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान 7 छात्र शहीद हो गए थे और सरकार ने जब इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो इसका रुख हिंसात्मक हो गया। स्टेशन जला दिए गए, पटरियां उखाड़ दी गई थीं। मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद में मजदूरों ने हड़तालें कर दीं। संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, महाराष्ट्र में सुल्तान, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारें बनी थीं। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने किया। पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। देश भर में चले इस आंदोलन से अंग्रेजी राजतंत्र बुरी तरीके से हिल गया था। तो जो सरकार इतने दिन से
अपने पैर जमा के भारत की ज़मीन पर जो है अपना शासन चला रही थी, उसकी जड़ें अब पूरी तरीके से हिल चुकी थीं। इसमें महिलाओं ने भी खूब जो है हिस्सा लिया था। इस आंदोलन ने भारत की भावी राजनीति की राह खोल दी थी और उसी भावी राजनीति की आधारशिला भी रखी थी। ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने भाषण में कहा था, जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और वह इस बात का फैसला करेंगे कि इसे किसे सौंपा जाना है। अंग्रेजी सरकार ने अपने कई प्रयासों से इस आंदोलन को दबा तो दिया था, पर उनकी भारत पर पकड़ अब ढीली पड़ गई थी और उन्हें नहीं लगता था कि अब वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर टिक पाएंगे। और 1947 में अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ा तो वो यहाँ से जाने को विवश हुए, तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बहुत ही प्रमुख भूमिका थी। इस आंदोलन का इतिहास कई गुमनाम योद्धाओं जैसे तमाम किसानों, मजदूरों, छात्रों, पत्रकारों, कलाकारों, शिक्षा शास्त्रियों, संतों और आम जनमानस के बलिदान से भरा पड़ा है। अगस्त क्रांति एक ऐतिहासिक क्षण था और इसने भारत की जनता में एकदम नई ऊर्जा को संचार कर दिया था और इस ऊर्जा ने भारत की आज़ादी की एक मजबूत नींव जो है तैयार की थी और इसी के परिणाम स्वरूप 1947 में हमको आज़ादी मिली। इस आंदोलन का समय जो है ऐसा था जब दुनिया ज़बरदस्त बदलाव से गुजर रही थी। पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन, और भारत एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक उपायों से आज़ादी के बारे में सोच रहा था और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया तथा आज़ादी के लिए एक फ़ौज की स्थापना की जिसे आज़ाद हिंद फौज कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन वैसे तो 1942 के पहले चल रही आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है, लेकिन इसके तात्कालिक कारणों की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से बने हालातों से होती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो है शुरू हुआ था और इसके बाद विश्व जो है दो ध्रुवों में बंट गया, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। सितंबर 1939 में युद्ध की शुरुआत में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में थे और जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका भी इसी में शामिल हो गए थे। 1941 के बाद मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हो गए। और वहीं जबकि धुरी राष्ट्र उन देशों का गुट था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी व जापान का साथ दिया था। धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान प्रमुख देश थे और ब्रिटिश फौजियों की दक्षिण पूर्वी एशिया में हार होने लगी थी तथा यह डर सता रहा था कि कहीं जापान भारत पर हमला न कर दे। भारत में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई तो चली रही थी और अंग्रेज़ों को समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मित्र राष्ट्रों जिसमें चीन, अमेरिका, रूस ने ब्रिटेन पर भारत से मदद लेने का दबाव बनाया और इधर जो राष्ट्रवादी नेता थे भारत के, वो भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर दबाव डाल रहे थे। तो भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलिंगो ने 3 सितंबर 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बिना बातचीत किए भारत को जर्मनी के खिलाफ लड़ने की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ देने पर कांग्रेस में जो है इस पर मतभेद था कि अंग्रेज़ों का साथ दिया जाए कि न दिया जाए। ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी और जर्मनी आक्रामक होता जा रहा था। कांग्रेस ब्रिटेन की मदद के बदले भारत की आज़ादी का प्रस्ताव रख रही थी। अब ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन का दांव खेला। सर स्टेफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने एक योजना पूरी तैयार की थी जिसके जरिए ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहती थी, वह भारत को केवल डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहती थी और इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं तय की थी। वह भारत की सुरक्षा अपने पास रखना चाहती थी तथा गवर्नर जनरल के वीटो पावर को भी पहले जैसा ही बरकरार रखना चाहती थी। कांग्रेस व सभी दलों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने कहा था कि आगे की तारीख का चेक था ये जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। मदद के बदले कुछ न देने के कारण 1942 आते आते तक गांधी जी ने भी दृढ़ संकल्पित होते हुए अब आंदोलन को ही आगे बढ़ाने के लिए जो है विचार रखा और उन्होंने कहा और इस संकल्पित भी हुए कि अब आंदोलन को ही आगे चलाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां थोड़ी गंभीर हो गई थीं। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था और 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि अंग्रेज़ों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ।
अंग्रेजी सरकार से नाराज भारतीयों को लगने लगा कि साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। 1942 तक सरकारी सेवाओं जैसे कि आईसीएस, पुलिस, आर्मी और अदर सर्विसेज, इन सभी के लोग भी भारत जो है से जुड़ने लगे तथा आज़ादी आंदोलन से तथा आंदोलन को आगे बढ़ाया। और 1942 में अंग्रेज़ों के आधार स्तंभ भी ढहने लगे या ढह गए ये कहें तो। विश्व युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति भी एकदम गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ा गई थी, वस्तुएं बहुत महंगी हो रही थी। पूर्वी बंगाल में किसानों को बिना मुआवजा दिए उनकी ज़मीनें घर से ले ली गई, उनको घर से बेदखल कर दिया गया। इन सब वजहों से जो है जनता का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गया और पूरा माहौल अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। भारत को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी, इसके लिए जो आंदोलन किए गए उन सभी का बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्या नाम महत्व है इन सब में। तो इसी में से एक अगस्त क्रांति जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन ने जिस आज़ादी की बुनियाद रखी उसमें सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी जानकारी आज भी जो है ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों से मिलती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या अगस्त क्रांति, ये दिन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें आज़ादी पाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ और कितने बलिदान जो है देने पड़े। अगस्त क्रांति आंदोलन ने देश की आज़ादी के आंदोलन को तेज कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस्तावेज की एक रिपोर्ट को ट्विटर पर साझा किया है, जिससे पता चला है कि अगस्त क्रांति के दौरान कौन सी घटनाएं हुई और किनको किनको गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने निहत्थी जनता पर कितने जुल्म ढाए थे। और प्रधानमंत्री जी ने जो दस्तावेज दिखाया है उसमें बताया गया है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद मुंबई में गांधी और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंसू गैस के गोले दागे गए, ये कहा गया उसमें। अहमदाबाद, पूना व 15 अन्य जगहों पर फायरिंग में कई लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में हड़ताल की कोशिश हुई। लाहौर, अमृतसर में सभाएं हुई। बिहार में राजेंद्र प्रसाद व अन्य की गिरफ्तारी हुई। ये सब जो है उस जानकारी उस दस्तावेज में जो है कही गई है। उसके बाद में गांधी जी के आंदोलन के आग्रह करने के तुरंत बाद ही सभी बड़े नेतृत्व वाले जो है नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और ये आंदोलन स्थानीय नेताओं के हाथों में अब पहुंच गया था और लोगों ने बड़े सशक्त तरीके से इसे आगे बढ़ाया और लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसको रोकने के लिए एक दमनकारी नीति भी अंग्रेजी सरकार ने जो है अपनाई थी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लेने वाले सभी आंदोलनकारियों को याद किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता सुनो प्रलय की अगवानी का स्वर 49 पवन में, इसको भी जो है साझा किया था सोशल मीडिया पर, जो 1946 में पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़े अखबार अभ्युदय में प्रकाशित हुई थी। असंख्य क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज देश आज़ाद है। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई को नया आयाम दिया था और कुशल राजनेता व महान विचारक दोनों की संयुक्त भूमिका बड़ी अच्छी तरीके से जो है निभाई। उनके इसी व्यक्तित्व ने देश को एकजुट किया व आज़ादी के लिए कुर्बान होने का जुनून जो है पैदा किया था। आज़ादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के रूप में आज़ादी की अंतिम लड़ाई की शुरुआत की थी। उनकी दूरदर्शिता भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई और आज़ादी के लिए भारतीय आंदोलन की जो है नींव को मजबूत किया था। लेकिन जो कुछ समस्याएं भी थीं आज़ादी के लिए जो आंदोलन किए जा रहे थे, उसमें एक समस्या ये थी नेतृत्व की और दूसरी समस्या थी संगठन की। 1915 तक यानी गांधी जी के भारत आने तक स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी बिखराव की स्थिति में था। गांधी जी ने इसे संगठित कर आंदोलन को दिशा व नेतृत्व दोनों दिए थे और नतीजा अब आंदोलनकारी और ज़्यादा मजबूत हो गए। गांधी जी जब भारत पहुंचे तब कांग्रेस संगठनात्मक रूप में धीरे धीरे लोगों में पैठ बना चुकी थी। 1905 के बाद से कांग्रेस में
जो है उग्र विचारों की भावनाएं सुलगने लगी थी, जिसकी धुरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। गांधी जी ने कांग्रेस का एक और स्वरूप देखा, जिसमें कांग्रेस सिर्फ संभ्रांत भारतीयों की पार्टी दिखती थी, जिसका आम आदमियों से जुड़ाव न के बराबर था। गांधी जी ने कांग्रेस की इस सीमित पहुंच को देशव्यापी बना दिया। आज़ादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने देश के मिजाज को समझा, उसकी जो है दौरा किया पूरे देश का, और किसानों के, मजदूरों के, जो है जनमानस के स्थानीय मुद्दों को जो है उनके साथ खड़े हुए मुद्दों के साथ में, और उनको जाना समझा। अंग्रेज़ों के जो जुल्मों से 1917 में उनका पहला टकराव चंपारण में हुआ था। यहाँ जो है कठिया व्यवस्था से किसान करा रहे थे, अंग्रेज़ों को गांधी के आगे झुकना पड़ा था। इस तरह चंपारण गांधी जी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बनी। इसके बाद 1918 का खेड़ा मजदूर आंदोलन व 1918 का ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और ऐसे ही तमाम आंदोलन जो है गांधी जी को आम लोगों के बीच एक लोकप्रिय नेता और मसीहा बना गए थे। उन्होंने जो है 1921 तक गांधी जी ने कांग्रेस की कमान एक तरीके से अपने ही हाथ में ले ली, और उन्होंने तुरंत कांग्रेस सदस्यता को समावेशी बनाया ताकि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस से जुड़ें। इस तरह उन्होंने एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा हादसे के बाद ये आंदोलन बंद कर दिया गया था। इससे जो है गांधी जी प्रभावित हुए थे। तो इसके बाद जब ये आंदोलन बंद कर दिया गया और गांधी जी जब जेल चले गए, तो बाहर आने पर उन्होंने फिर से जन आंदोलन को जड़ से शुरू करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने खादी आंदोलन शुरू करने और अस्पृश्यता से छुटकारा पाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की मदद करने के साथ ही 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च सहित सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उधर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इससे दूर देश में एक विशाल इससे पूरे देश में एक विशाल जन आंदोलन शुरू हो गया। 1930 से 1932 तक के बीच गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गांधी जी लंदन गए और वहां आज़ादी के पक्ष में अपने मजबूत तर्कों से पूरी दुनिया का जो है दिल जीत लिया था। इसके बाद गांव-गांव जो है जाकर गांधी जी ने लोगों से संपर्क किया, उनको जागरूक किया, और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे अंग्रेजी सरकार को झकझोर कर रख दिया था। भारत की आज़ादी की तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई, तमाम देशभक्तों ने अपनी जो है कुर्बानी दी इसमें, और जिनको देश हमेशा याद रखेगा उनको सत सत नमन है। भारत माता की जय। आशा है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।